नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 एक ऐसी तारीख है जिसने मध्य पूर्व एशिया की पूरी राजनीति को हिला के रख दिया, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया, जिसमें इजराइल के 1200 से ज्यादा नागरिक मार दिए और 250 से ज्यादा बंधक बना लिए हमास ने इजराइल के लोगों को। दोस्तों उसके जवाब में इजराइल जो अब कर रहा है, इजराइल ने हमास के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल बोल रहा है कि जो मैं ये हमला कर रहा हूं हमास के ऊपर अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि हमास ने अभी भी उनके लोगों को बंधक बना रखा है। और इजराइल जो भी हमला कर रहा है तो यही बोल रहा है, जैसे यूरोपियन कंट्री भी अभी तो विरोध करने लगे हैं इजराइल का कि ऐसे नहीं कर सकते हो आप, मानवता, अगर आपके यहाँ मानवता शर्मसार हुई थी तो इजराइल फिर उसमें यही बोलता है कि आप लोग इसमें बड़ा ज्ञान दे रहे हो, जब आपके नागरिक अगर पकड़ रखे होते तो आप लोग क्या इतना शांति का परिचय देते हैं। हमारे नागरिकों को पकड़ रखा है तो हम तो छुड़ाएंगे ही, नहीं तो आप आके छुड़वा दो। तो दोस्तों इसमें काफी लोग पड़े हुए हैं। ट्रंप साहब भी हमास से बातचीत कर शांति वार्ता करवा दिया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि शांति वार्ता तो ट्रंप की कितनी अच्छी चलती है। रशिया और यूक्रेन में करा रहे थे तो यूक्रेन को फिर से पता नहीं किसने सुझा दिया कि उन्होंने फिर से रशिया के ऊपर ड्रोन से हमला किया, और फिर उससे ज्यादा अगर आपके पास जितनी कैपेसिटी है ना, सामने वाले को आप पावर को समझ जाओ, तो फिर रशिया ने उससे ज्यादा उठा के मारा इनके ऊपर। वैसे ही दोस्तों इजराइल और हमास का है। हमास ने तो अपनी तरफ से जितने उसकी कैपेसिटी थी, उस जिस दिन हमला किया था 7 अक्टूबर को 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे थे और कितना खून खराबा किया था। वहां की इजराइल की लेडीजों का रेप करना और विदाउट कपड़े के लेडीजों के कपड़े खोल खोल के वहां के आतंकवादी लेटा के पैर रख रख के नीचे उनकी बॉडियों को पूरे शहर में घुमा रहे थे। तब तो मुझे लगता है कि ये जो अभी सब आंसू बहा रहे हैं, ये लोग सब खुशी मना रहे थे और बोल रहे थे कि हमास ने अच्छा किया। और अब जब इजराइल जो कर रहा है वो बोलते नहीं है हमास ने वो किया था इजराइल के साथ, आ बैल मुझे मार। जब आपको पता है कि इजराइल की क्या शक्ति है और आप उनके यहाँ जाके आतंकवादी हमला करना एक अलग चीज है, पर मानवता शर्मसार हो जाए और फिर उसके बाद मानवता की दुहाई दो कि ये जो हो रहा है गलत है। जब वहां पे हुआ था ना, इजराइल में हुआ था, वो भी मानवता शर्मसार ही हुई थी। जितना हमास के पास पावर था उसने पूरा अपना इस्तेमाल किया था, उसने लोगों को मारा नहीं था। पता नहीं क्या क्या किया था वहां पे, बच्चों को जिंदा जला दिया था ड्रमों में भर के। उस टाइम पे तो वो न्यूज देख के कोई खाना नहीं खा सकता था। दोस्तों अभी उसका बदला, अब इजराइल के पास जो पावर है तो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। फिर 7 अक्टूबर के बाद आपने देखा होगा 27 अक्टूबर से ही शुरू कर दिया था इजराइल ने हमला करना गाजा पट्टी पे। और आज तो बोलते हैं कि आज गाजा की स्थिति वो हो गई है दोस्तों की वहां पे ना यूएन के अनुसार 80% जनसंख्या तो विस्थापित हो चुकी है और जो बची है वहां पे भुखमरी की स्थिति आ चुकी है दोस्तों। और सबसे खराब हालत तो बच्चों की है, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं उनको। दोस्तों सबसे ज्यादा तो गाजा में इस समय बच्चे मारे जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं बिना दवाई के, बिना खाने के। आपको पता होगा कि जो बाहर से ऐड आ रही है उसको इजराइल ने रोक दिया था कि ये सब हमास छीन लेता है और लोगों के पास पहुंच नहीं पाता, इससे फिर हमास और अपने लिए शस्त्र हथियार तैयार कर लेगा और फिर हमारे लिए मुसीबत होगी। तो दोस्तों फिर इसमें अमेरिकन और जो यूरोपियन कंट्री है उन लोगों ने भी आवाज उठाई कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहां पे खाने का संकट है और आप ट्रक खड़े हुए हैं और आप ट्रक जाने नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों अभी ना इजराइल ने खुद ही जो हो रहा है ऐड देना है, जो खाना पीना दवाइयां जितना देना है वो तो नहीं दे पाओगे क्योंकि घर में जो होता है वो अलग चीज होती है, पर जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इजराइल ने शुरू किया है कि अब हम ऐसा ट्रक नहीं जाने देंगे। जिसको चाहिए उन्होंने गाजा पट्टी में। तो दोस्तों अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि इजराइल को ना गाजा को पूरा साफ करना है, तो अभी तो अपना ही मर्जी चला रहा है, कोई कुछ भी कर ले। तो अभी जो
उन्हें ऐड भी आ रही है और जो उनकी सहायता भी करनी है तो वो साउथ गाजा पट्टी की तरफ आओ, उधर ही आपको जो भी खाना है मिलेगा। इसमें देखा था कि कितनी भीड़ चली गई थी, फिर इसराइल को गोली भी चलानी पड़ी थी, इतनी पब्लिक, मतलब खाना पीना नहीं है, दवाएं नहीं है। जहाँ पे 2023 से अभी तक बमबारी हो रही है तो वहाँ क्या बचा होगा। बोलते हैं कि वहाँ का अगर कचरा भी फेंकना पड़ा ना तो 50 साल लगेंगे। वहाँ इतना ज्यादा, वहाँ कुछ बचा नहीं है, वहाँ सिर्फ राख है, राख के अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमास की रणनीति है पैलेस्टाइन के लोगों के बीच में छुपना, स्कूल में छुपना, हॉस्पिटल में छुपना। हॉस्पिटल के नीचे सुरंगें बना लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी एक सुरंग, ताजा मामला है अलशिफा हॉस्पिटल का, जिसमें इसराइल ने घुस के फिर उस सुरंग को नष्ट किया। उसमें कितने आतंकवादी मारे गए थे। तो मतलब एक अलशिफा हॉस्पिटल को भी उसमें काफी नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बोला भी गया है कि ये हमास गलत कर रहा है कि अपने बचने के लिए आप हॉस्पिटल में, स्कूलों का सहारा ले रहे हो। तो दोस्तों, अब इसराइल भी ना देख नहीं रहा है, उसको गाजा पट्टी को साफ करना है तो वो अपना हमला किए पड़ा है। तो वो सोच रहा है किसी तरह से मैं उधर से पैलेस्टाइन के लोगों को साउथ की तरफ लेके जाता हूं और पूरा सिटी को साफ करता हूं। तो उसी चक्कर में आप देख रहे हो कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, जो 7 अक्टूबर को हुआ था वो अमानवीय था, निंदनीय है। लेकिन अब जो इजराइल कर रहा है पैलेस्टाइन के लोगों के साथ, वो भी कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं मर रही हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जो हो रहा है इसके लिए हमास और इजराइल दोनों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए? वैसे दोस्तों, शुरुआत तो हमास ने ही की थी, नहीं सब कुछ शांति से ही चल रहा था, सारे लोग अच्छे से अपना गुजर बसर कर रहे थे। पर कुछ लोगों को रहता है ना, न खाओ न खाने दो, न जियो न जीने दो, और उसके बावजूद जो हमला कर रहा है वो भी सुकून से थोड़ा ना होगा, उसको भी रणनीति बना। जिसके ऊपर हमला हो रहा है वो तो कष्ट में जी रहा है कि कब सुकून से बैठा है और बम गोले उसके ऊपर गिर जाएं। पर जो गिरा रहा है ना, वो भी इतना आसानी से नहीं गिरा सकता। और इस सब का जिम्मेदार अगर शुरुआत किसी ने की है तो उसने हमास ने ही की है। नहीं सब कुछ सुकून से ही चल रहा था। तो दोस्तों, फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि जो हमास ने किया था वो गलत है, और जो इजराइल अब कर रहा है वो भी गलत है। तो कसूरवार अब दोनों को ठहराना चाहिए, क्योंकि अब फिलिस्तीन में मानवता शर्मसार हो रही है, बच्चे मर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर वीडियो पसंद आया हो और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इसमें कोई डिटेल से वीडियो लेके आऊं और गहराइयों से, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।